नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीएम योगी का धार्मिक आयोजनों को लेकर सख्त निर्देश। देश भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक आयोजनों को लेकर जारी सख्त निर्देश कर दिए हैं। सीएम योगी ने धार्मिक आयोजनों से जुड़ी समितियों से एक अपील की है कि वहीं प्रशासन को समितियों के साथ संवाद बनाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने को भी कह दिया है। सीएम योगी ने समितियों से कहा है कि धार्मिक आयोजनों से जुड़ी समितियां पूजा पंडालों के निर्माण में बिजली और अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करें। दूसरी ओर सीएम ने प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासन समितियों से संवाद बनाकर व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। यूपी की सड़कों पर 10 दिन चलेगा विशेष अभियान। यूपी की सड़कों पर अगले 10 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई माल वाहन पर सवारी बैठते दिखा तो उस पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। यदि कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते दिखा गया तो नंबरों पर सूचना दें। ये नंबर है 05222390,468। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक से सुरक्षित यात्रा नहीं है, इसलिए यात्रा के लिए किसी भी दशा में ट्रैक्टर, ट्रॉली या ट्रक का उपयोग न किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के मद्देनजर प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा, इसमें परिवहन तथा पुलिस विभाग की विशेष भूमिका है। इस कार्रवाई में जनता का सहयोग लिया जाए। त्योहार में लोगों को राहत देने के लिए यूपी रोडवेज 350 अतिरिक्त बस चलाएगा। दिवाली के आसपास सभी ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। त्योहार पर घर जाने की तैयारी कर रहे लोग परेशान हैं। हालांकि रेलवे भी स्पेशल ट्रेन चलाएगा, लेकिन अगर इन ट्रेनों में सीट नहीं मिल पाए और आपको उत्तर प्रदेश में कहीं जाना है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश परिवहन एनसीआर के गाजियाबाद से 350 अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी कर रहा है। लोग इन बसों से अपने घर जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की ओर से त्योहारी सीजन में 200 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इसके बाद भी भीड़ रहती है तो 150 और बसें चलाई जाएंगी। इस तरह कुल मिलाकर 300 बसें चलाई जाएंगी। इनमें से अधिकतर बसें पूर्वांचल और उत्तराखंड के लिए भी चलेंगी। अतिरिक्त बसों से दिवाली, भैया दूज व छठ पूजा पर घर जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। यूपी सरकार अक्षय ऊर्जा पहल के तहत सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई अक्षय ऊर्जा पहल के तहत राज्य में सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों और कार्यालयों पर सौर छत परियोजना को विकसित करने का निर्णय लिया है। नोडल निकाय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी विभाग ने सरकारी भवनों और कार्यालयों के लिए 25,02,000 किलोवाट ग्रिड से जुड़े और पीवी परियोजना डिज़ाइन, निर्माण, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशन के लिए संभावित बोलीदाताओं से पहले ही ऑनलाइन बोली आमंत्रित की है। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार एनईडीए ने 10 अक्टूबर को एक प्री बिड कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें उन सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा जो संभावित बोलीदाताओं को देने पड़ सकते हैं। रूफटॉप सिस्टम को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण आरएसपीवी विनियम 2019 और इसके संशोधनों को लागू करेगा। यूपी में बढ़ रही है बिजली की मांग। 2023 तक विद्युत उत्पादन 2324 मेगावाट बढ़ाने की योजना। यूपी में बिजली की मांग में उतार चढ़ाव बहुत अधिक है। शाम के समय औसतन मांग 24,000 मेगावाट रहती है तो ये मांग घटकर 15,000 मेगावाट पर आ जाती है। पावर कॉरपोरेशन की चिंता बिजली की बढ़ती मांग के मुताबिक बिजली पैदा करने की है, जिसे ध्यान में रखते हुए अगले साल 2023 में राज्य की बिजली की अनुबंधित उत्पादन क्षमता को 2324 मेगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। पावर कॉरपोरेशन के सूत्रों के मुताबिक इस समय प्रदेश में बिजली की कुल अनुबंधित उत्पादन क्षमता 30,032 मेगावाट है, जिसे साल 2023 में 32,356 मेगावाट किया जाना है। दीर्घकालीन योजना के तहत 2030 तक इस क्षमता को बढ़ाकर 40,392 मेगावाट करने का लक्ष्य है। यूपी में 22 विषयों में होगी 356 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। यूपी के सहायता प्राप्त कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों के लिए आवेदन पूरे होने के बाद अब राजकीय डिग्री कॉलेजों में भी जल्द असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 172 राजकीय डिग्री कॉलेजों में 22 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेज दिया है। चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन से यूपी लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। शासन ने नियुक्ति पत्र
नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। एडेड डिग्री कॉलेजों में तो आवेदन भी पूरे हो गए हैं, लेकिन राजकीय डिग्री कॉलेजों में भर्ती शुरू हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। इससे पहले आयोग ने 2020 में 128 पदों के लिए आवेदन मांगा था। इसमें 49,306 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था और 15 मार्च को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में 24,950 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 2017 में अक्टूबर 24 को 29 विषयों के 718 पदों पर भर्ती आई थी। गोरखपुर की ये सड़क भी हो जाएगी 4 लेन, नए साल में शुरू होगा काम। गोरखपुर वालों के लिए एक गुड न्यूज़ है। जंगल कोडिया से जगदीशपुर तक 26 किलोमीटर 4 लेन काम नए साल से शुरू हो जाएगा। इसके लिए NHAI ने शनिवार को अंतिम विज्ञापन जारी कर दिया है। बता दें कि इस 4 लेन के लिए ज़मीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। अब जल्दी टेंडर निकालने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। जंगल कोडिया जगदीशपुर 4 लेन के बन जाने से न सिर्फ यातायात सुविधा अच्छी होगी, बल्कि शहर के उत्तरी क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। तेल कंपनियों ने अपडेट किए पेट्रोल डीजल के दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल के दामों में नरमी देखी जा रही है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड $85 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इससे पहले 21 मई को केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती हुई थी। उसके बाद से पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी आई। पेट्रोल 9 रुपये 50 पैसे और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हो गया। मेरठ में पेट्रोल का दाम 96 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल का भाव 79 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो डीजल 79 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मोदी के नेतृत्व में खादी में 1,50,000 करोड़ का टर्नओवर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी में 1,50,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। देशवासियों को खादी के ज़्यादा प्रयोग के लिए प्रेरित किए जाने पर ही ये संभव हुआ है। उन्होंने रविवार को हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि खादी के प्रयोग से रोजगार की व्यवस्था भी होती है और आर्थिक दृष्टि से देश मजबूत भी बनता है। महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर की बात को प्रधानमंत्री साकार कर रहे हैं। भाजपा के लोग भी खादी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आग्रह पर हमीरपुर बाजार में खादी बोर्ड का शोरूम विशेष तौर पर खुलवाया। उन्होंने अपने लिए कुर्ता व पजामे के लिए खादी का कपड़ा खरीदा। 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम। जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट। चक्रवात नोरू के कारण बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले चक्रवाती परिसंचरण के कारण 4 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम तो कहीं तेज बारिश के संकेत है। यूपी मौसम विभाग की माने तो आज सोमवार में बदलाव होगा और हवाओं के साथ कई हिस्सों में बादल छाए रहने की और हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं 4 और 5 अक्टूबर से कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका बनी है। यूपी मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण 4 अक्टूबर से बारिश के आसार हैं। अगले 3 दिनों तक पूर्वांचल में कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।